नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित की तीसरी वर्कशीट को हल करेंगे। यह वर्कशीट SCERT उत्तराखंड के द्वारा तैयार की गई है। यह वर्कशीट मिशन कोशिश और ब्रिज कोर्स के अंतर्गत बनाई गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिज जो है जोड़ने का काम करता है। तो यह कोर्स इस प्रकार से तैयार किया गया है जो कि पिछली कक्षा को अगली कक्षा से जोड़ता है। इसलिए आपको इस वर्कशीट में पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित सीखने के प्रतिफल मिलेंगे। यदि आप इन प्रतिफलों में दक्ष हो जाएंगे, अर्थात इन प्रतिफलों को आप अच्छी तरह से ग्रहण कर लेंगे, तभी आप अगली कक्षा के लिए अपने आप को सक्षम बना पाएंगे। तो वर्कशीट आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी। तो यह वर्कशीट राशियों की तुलना से संबंधित है। इसे आप भली भांति पढ़ लेंगे और मैं आपको इसमें दिए गए अभ्यास प्रश्न यानी जो आपको सॉल्व करने हैं उन्हीं को यहाँ पर हल करवाऊंगा। सबसे पहला अभ्यास कार्य है, उसे हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है, एक घोड़ा 100 किमी प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है और एक आदमी 20 किमी प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। घोड़े और आदमी की चालों की तुलना कीजिए। तो तुलना करने के लिए हम दोनों की चालों का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे घोड़े की चाल अनुपात आदमी की चाल। घोड़े की चाल आपको दे रखी है 100 किमी प्रति घंटा और आदमी की चाल आपको दे रखी है 20 किमी प्रति घंटा। अब देखिए, अनुपात को हम बटा भी कहते हैं। तो इस अनुपात की जगह पर हमने क्या लगा लिया, बटा का चिन्ह लगाया। यहाँ पर 20 और 100 दोनों संख्याएं 20 से विभाजित होंगी। 20 से 100 5 बार विभाजित होगा और 20 से 20 एक बार विभाजित होगा। तो ऊपर आपके पास 5 बचेगा और नीचे 1 बचेगा। 5/1। तो 5/1 को हम 5:1 कह सकते हैं। तो 5 जो है घोड़े की चाल के लिए है और 1 आदमी की चाल के लिए है। इस अनुपात से स्पष्ट है कि जो घोड़े की चाल है वह आदमी के चाल की 5 गुनी है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, अतः घोड़े की चाल आदमी के चाल की 5 गुनी है। प्रश्न 2, रोशन और हिमांशु डाक टिकट जमा करते हैं। रोशन के पास 150 डाक टिकट है जबकि हिमांशु के पास 50 डाक टिकट है। रोशन और हिमांशु के पास डाक टिकटों की संख्याओं की तुलना कीजिए। तो तुलना करने के लिए हम दोनों के डाक टिकटों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। रोशन के डाक टिकट है 150 और हिमांशु के डाक टिकट है 50। तो यह हो जाएगा 150:50। अब हम अनुपात को बटा भी लिखते हैं। इस अनुपात की जगह हम बटा लगाएंगे तो यह आ जाएगा 150/50। 50 से 150 3 बार और 50 से 50 एक बार विभाजित होगा। तो इस प्रकार इसका मान 3/1 अर्थात 3:1 प्राप्त होगा। इस अनुपात से आप दोनों के डाक टिकटों की तुलना आसानी से कर सकते हैं। 3 रोशन के डाक टिकटों के लिए है और 1 हिमांशु के डाक टिकटों के लिए है। अर्थात हिमांशु 1 डाक टिकट जमा करता है तो रोशन 3 जमा करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, अतः रोशन के पास हिमांशु के डाक टिकटों की संख्या के 3 गुने डाक टिकट हैं। अब हमें एक गतिविधि दी गई है। 1 से 50 तक संख्याएं लिखेंगे, इनमें से अभाज्य संख्याएं छांटेंगे। अब अभाज्य संख्याओं का कुल संख्याओं से अनुपात ज्ञात करेंगे। इसके पश्चात भाज्य संख्याओं को अलग से लिखेंगे, फिर भाज्य संख्याओं का कुल संख्याओं से अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 से 50 के बीच की अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे। अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं उसी संख्या का ही भाग जाता है, या यूं कहें ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 है, 2 में केवल 1 और 2 का ही भाग जाता है, यानी 2 के केवल
केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो इस प्रकार 2 एक अभाज्य संख्या है। तो इसी तरह से हम 50 तक की अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे, जो कि हैं 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन, और आप आगे ऐसे लिखते जाएंगे और जो लास्ट अभाज्य संख्या होगी 50 तक की वह 47 होगी। अब हम इन सभी संख्याओं को गिनेंगे। तो 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की जो संख्या है वह 15 है, अर्थात आप 2 से लेकर 47 तक इन सभी संख्याओं को गिनेंगे तो ये 15 होंगे। अब हमें अभाज्य संख्याओं का कुल संख्याओं से अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे अभाज्य संख्याओं की संख्या अनुपात कुल संख्याओं की संख्या। अभाज्य संख्या हमारे पास है 15 और 1 से 50 तक कुल संख्याएं होंगी 50। तो यह हो जाएगा 15 अनुपात 50। 15 अनुपात 50 का मतलब हुआ 15/50। 15 और 50 दोनों 5 से विभाजित होंगे। 5 से 15 3 बार और 50 10 बार विभाजित होगा। तो 3/10 को हम 3 अनुपात 10 लिख सकते हैं। तो अभाज्य संख्याओं का कुल संख्याओं के साथ जो अनुपात आएगा वह 3 अनुपात 10 होगा। गतिविधि के दूसरे भाग में हमसे भाज्य संख्याओं का कुल संख्याओं से अनुपात ज्ञात करने को कहा गया है। तो हम 1 से 50 के बीच की सभी भाज्य संख्याओं को पहले लिख लेंगे। 1 से 50 तक भाज्य संख्याएं होती हैं 4, 6, 8, 9 और इसी क्रम को आप आगे बढ़ाएंगे, इसे 50 तक लिखेंगे। फिर हम इन संख्याओं को गिनेंगे। इनकी संख्या है 34। तो आप लिखेंगे 1 से 50 तक भाज्य संख्याओं की संख्या बराबर 34। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, भाज्य संख्याओं की संख्या का कुल संख्याओं से अनुपात ज्ञात करना है। तो भाज्य संख्याओं की संख्या है 34 और कुल संख्या अर्थात 1 से 50 तक की कुल संख्या होंगी 50। तो यह होगा 34 अनुपात 50। 34 अनुपात 50 को हम 34/50 भी कह सकते हैं। 34 और 50 दोनों में 2 का भाग जाएगा। 34 में यह 17 बार और 50 में 25 बार जाएगा। तो 17/25 को हम 17 अनुपात 25 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार भाज्य संख्याओं का कुल संख्याओं से अनुपात 17 अनुपात 25 प्राप्त हुआ। यही इसका उत्तर होगा। इस गतिविधि के बाद हमें अभ्यास कार्य दिया गया है, जिसमें 2 प्रश्न आपको हल करने हैं। पहला प्रश्न है, एक गांव में 390 पुरुष, 260 महिलाएं और 520 बच्चे हैं। अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला है पुरुषों की संख्या का बच्चों की संख्या से, दूसरा है महिलाओं की संख्या का बच्चों की संख्या से, तीसरा है बच्चों की संख्या का कुल जनसंख्या से। तो चलिए इसे हल करें। फर्स्ट है पुरुषों की संख्या का बच्चों की संख्या से। तो पुरुषों की संख्या कितनी है 390 और बच्चों की संख्या है 520। तो हम लिखेंगे पुरुषों की संख्या अनुपात बच्चों की संख्या बराबर पुरुषों की संख्या की जगह 390 लिखेंगे और बच्चों की संख्या की जगह 520 लिखेंगे। अब अनुपात को हम बटा भी कहते हैं। 0 से 0 कैंसिल और 39 और 52 दोनों ही 13 से विभाजित होंगे। 13 का भाग 39 में 3 बार और 52 में 4 बार जाएगा। तो 3/4 का मतलब हुआ 3 अनुपात 4। तो पुरुष और बच्चों की संख्या का अनुपात 3 अनुपात 4 प्राप्त हुआ। दूसरा हमें ज्ञात करना है महिलाओं की संख्या का बच्चों की संख्या से अनुपात। तो महिलाओं की संख्या है 260 और बच्चों की संख्या है 520। आप लिखेंगे महिलाओं की संख्या अनुपात बच्चों की संख्या। महिलाओं की संख्या की जगह पर हम 260 लिखेंगे और बच्चों की संख्या की जगह पर 520 लिखेंगे। 260 अनुपात 520 को हम यदि बटा में लिखें तो इसे हम 260/520 लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल और 13 से 26 2 बार और 52 4 बार विभाजित होगा। अब 2 से 2 1 बार और 4 2 बार विभाजित होगा।
तो यह मान प्राप्त हुआ 1/2 अर्थात 1:2। यही इसका उत्तर होगा। तीसरा आपने ज्ञात करना है बच्चों की संख्या का कुल जनसंख्या से अनुपात। तो सबसे पहले हम कुल जनसंख्या ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए हम पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या तीनों को जोड़ लेंगे। 390, 260 और 520 को जोड़ेंगे तो यह 1170 प्राप्त होगा। अब हम लिखेंगे बच्चों की संख्या अनुपात कुल जनसंख्या। बच्चों की संख्या हमको दी है 520 और कुल जनसंख्या है 1170। अनुपात को हम बटा लिखेंगे तो यह 520 बटा 1170 होगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 13 से 52 4 बार और 13 से 117 9 बार विभाजित होगा। तो यह मान 4/9 अर्थात 4:9 प्राप्त होगा। यही इसका उत्तर होगा। और इसी अभ्यास कार्य में हमें दूसरा प्रश्न दिया गया है। एक क्रिकेट टीम के द्वारा क्रमशः 2 मैचों में बनाए गए रन 210 और 280 हैं। उस टीम द्वारा उन 2 मैचों में बनाए गए रनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले मैच में रन बनाए गए हैं 210 और दूसरे मैच में रन बने हैं 280। तो आप लिखेंगे पहले मैच के रन अनुपात दूसरे मैच के रन बराबर 210 अनुपात 280। अब हम अनुपात को बटा लिखेंगे तो यह 210 बटा 280 होगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 7 से 21 में भाग 3 बार जाएगा और 7 का भाग 28 में 4 बार जाएगा। तो यह 3/4 अर्थात 3:4 प्राप्त होगा। इस अभ्यास कार्य के बाद आपको वर्कशीट में गतिविधि 2 हल करनी है, जिसमें दिया गया है गतिविधि 1 में हमें 2 अनुपात प्राप्त हुए। पहला अभाज्य संख्याओं का कुल संख्याओं से अनुपात, दूसरा भाज्य संख्याओं का कुल संख्याओं से अनुपात। अब इन दोनों अनुपातों की तुल्यता की जांच कीजिए। तो आपने देखा था गतिविधि 1 में अभाज्य संख्याओं की कुल संख्याओं से जो अनुपात प्राप्त हुआ था वह 3:10 हमें प्राप्त हुआ था और भाज्य संख्याओं का कुल संख्याओं से जो अनुपात प्राप्त हुआ था वह 17:25 प्राप्त हुआ था। गतिविधि 1 में हमने इसे हल किया हुआ है 3:10 और 17:25। तो देखिए 3:10 को हम 3/10 कह सकते हैं और 17:25 को हम 17/25 कह सकते हैं। अब हमने देखना है कि 3/10 और 17/25 तुल्य हैं। तुल्य का मतलब हुआ क्या ये बराबर हैं। तो 3/10 और 17/25 की तुल्यता की जांच करने के लिए हम इन दोनों के हरों को समान कर लेंगे। इसके लिए हम 25 और 10 का लॉसो यानी एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपने ऐसी संख्या बतानी है जिसमें 25 और 10 दोनों का भाग चला जाए। वह छोटी से छोटी संख्या 50 होगी, क्योंकि 50 में 10 का भी भाग जाता है और 25 का भी भाग जाता है। तो हमें दोनों के हर को 50 करना होगा। तो 10 का भाग हम 50 में देंगे तो यह 5 बार जाएगा। तो हम 3/10 के अंश और हर दोनों को 5 से गुणा करेंगे। यह मिलेगा 3 × 5 बटा 10 × 5। 3 और 5 को गुणा करेंगे 15 तथा 10 और 5 को गुणा करेंगे तो 50 प्राप्त होगा। 3/10 का मान 15/50 हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार 17/25 के हर को हमने 50 करना है। तो इसके लिए हम 25 का भाग 50 में देंगे जो कि 2 बार जाएगा। तो 17/25 के अंश और हर को आप 2 से गुणा करेंगे। 17 दूना 34, 25 दूना 50। 17/25 का मान 34/50 हो जाएगा। अब आपने देखना है क्या 15/50 और 34/50 बराबर हैं। तो देखिए 34/50 बड़ा है, 15/50 छोटा है, अर्थात ये दोनों बराबर नहीं है। तो आप लिखेंगे चूंकि 15/50 और 34/50 समान नहीं है, इसलिए 3:10 और 17:25 तुल्य यानी बराबर नहीं है। इस गतिविधि को हल करने के बाद आपको
अभ्यास कार्य करना है। अभ्यास कार्य में आपको एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहला है ₹8 का 80 पैसे से, तो आप लिखेंगे ₹8 का 80 पैसे से अनुपात बराबर ₹8 अनुपात 80 पैसे। अब आप जानते हैं अनुपात को हम बटा भी लिखते हैं, तो ₹8 बटा 80 पैसे इसे हम लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऊपर जो धनराशि है वह रुपये में है और नीचे जो धनराशि है वह पैसे में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको एक ही मात्रक में बदल लेंगे। तो इसके लिए हम रुपये को पैसे में बदल लेते हैं। आप जानते होंगे कि ₹1 बराबर होता है 100 पैसा, तो ₹8 में हो जाएगा 800 पैसा। तो ₹8 की जगह हम लिखेंगे 800 पैसे बटा 80 पैसे को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए पैसे से पैसे कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, और 8 और 80 दोनों में 8 का भाग जाता है। 8 का भाग 8 में 1 बार जाएगा और 80 में 10 बार जाएगा, तो यह 10 बटा 1 अर्थात 10 अनुपात 1 हो जाएगा। इसी में दूसरा आपसे पूछा गया है 12 किग्रा का 270 ग्राम से अनुपात आपने ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे 12 किग्रा का 270 ग्राम से अनुपात बराबर 12 किग्रा अनुपात 270 ग्राम। तो आप जानते होंगे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 12 किलोग्राम में हो जाएंगे 12,000 ग्राम, और अनुपात को बटा लिखेंगे। 270 ग्राम को आप 270 ग्राम ही लिखेंगे, 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे। 27 और 1200 दोनों में 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग 27 में 9 बार और 1200 में 400 बार जाएगा, तो यह 400 बटा 9 अर्थात 400 अनुपात 9 होगा। प्रश्न के तीसरे भाग में आपने ज्ञात करना है 540 सेमी का 18 मीटर से अनुपात। तो आप लिखेंगे 540 अनुपात 18 मीटर। अनुपात को हम बटा लिख लेंगे, ऊपर की राशि है सेमी में और नीचे की राशि मीटर में है, तो इसको हम एक ही मात्रक बना लेंगे। तो इसके लिए आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर, 18 मीटर बराबर हो जाएंगे 1800 सेमी। तो आप 18 मीटर की जगह 1800 सेमी लिखेंगे। सेमी से सेमी कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, ऊपर 54 और नीचे 180 रहेगा। तो 54 और 180 दोनों में ही 18 का भाग जाता है, 18 का भाग 54 में 3 बार और 180 में 10 बार जाएगा, तो यह बचेगा 3 बटा 10 अर्थात 3 अनुपात 10। चौथा आपने ज्ञात करना है 72 घंटों का 12 दिन से अनुपात। तो 72 घंटे अनुपात 12 दिन, यानी 72 घंटे बटा 12 दिन। अब हम दिन को घंटे में बदल लेंगे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 12 दिन में हो जाएंगे 12 गुणा 24। तो 72 घंटे को आप ऐसे ही लिखेंगे और 12 दिन की जगह पर 12 गुणा 24 घंटे लिखेंगे। घंटे से घंटे कैंसिल हो जाएगा, 12 का भाग 72 में देंगे 6 बार, और ऊपर 6 रहा, नीचे 24, तो 6 का भाग 6 में 1 बार जाएगा और 24 में 4 बार जाएगा। ऊपर रहा 1 और नीचे रहा 4 अर्थात 1 बटा 4 यानी 1 अनुपात 4। अभ्यास कार्य का दूसरा प्रश्न है 5 गिलासों का मूल्य ₹75 है, ऐसे ही 12 गिलासों का मूल्य क्या होगा। तो मान लेंगे माना 12 गिलासों का मूल्य X रुपये है। अब आप क्या करेंगे, जो आपको ये राशियां दे रखी हैं इन्हें अनुपात में बदल लेंगे। आपको गिलास और मूल्य दिया गया है, 5 गिलास 75 रुपया, तो इसे हम कहेंगे 5 अनुपात 75। दूसरा आपने ज्ञात करना है 12 गिलास और उनका मूल्य हमने X मान रखा है, तो इसी को हम बराबर कर लेंगे 12 अनुपात X। अब आप जानते हैं कि अनुपात को बटा भी कहते हैं, तो 5 अनुपात 75 को हम 5 बटा 75 लिखेंगे और 12 अनुपात X को 12 बटा X लिखेंगे। अब यहाँ पर हम तिर्यक गुणा करेंगे, X 5 के साथ गुणा हो जाएगा और 75 12 के साथ गुणा हो जाएगा, तो यह बन जाएगा 5X बराबर 75 गुणा 12। अब आपको X ज्ञात करना है, X के साथ 5 गुणा में है, तो गुणा वाली राशि दूसरे साइड जब जाती है तो बटा में चले जाती है पक्षांतर के नियम से। तो यहाँ से आपको मिलेगा X बराबर 75 गुणा 12 बटा
5। 5 का भाग 75 में देंगे 15 बार, तो x बराबर बचेगा 15 गुणा 12। 15 और 12 को गुणा करेंगे तो यह 180 आएगा। तो 12 गिलासों का जो मूल्य है वह 180 रुपये होगा। अगले अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है 1/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो 1/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसके अंश और हर दोनों को 100 से गुणा करेंगे। उसके बाद आप 5 का भाग 100 में देंगे जो कि 20 बार जाएगा। 20 गुणा 1 बराबर होगा 20 और बटा 100 वैसे ही लिखेंगे। 20/100 का मतलब हुआ 20%। दूसरा प्रश्न है एक परीक्षा में प्रिया को 500 में से 400 अंक प्राप्त हुए। प्रिया को प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम प्राप्तांक और कुल अंकों का अनुपात लिखेंगे। प्राप्तांक है 400 और कुल अंक है 500, तो यह हो जाएगा 400/500। अब इसे हम प्रतिशत में बदलने के लिए अंश और हर को 100 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर 100 से 500 5 बार कटेगा। 5 का भाग 400 में देंगे तो यह 80 बार जाएगा। हमारे पास बचेगा 80/100। 80/100 का मतलब हुआ 80%। अगले अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है 3.5 को प्रतिशत में बदलिए। तो 3.5 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 3.5 को 100 से गुणा करेंगे और 100 से भाग भी देंगे। तो 3.5 गुणा 100/100। अब आप 3.5 को 100 से गुणा करेंगे तो यह 350 हो जाएगा और बटा 100 वैसे ही लिखेंगे। 350/100 का मतलब हुआ 350%। दूसरा है 0.2 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसे प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसे 100 से गुणा और 100 से भाग करेंगे। 0.2 को 100 से गुणा करने पर इसका मान 20 हो जाएगा और 20/100 का मतलब हुआ 20%। तीसरा है 0.05 को प्रतिशत में बदलिए। 0.05 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 0.05 को 100 से गुणा और 100 से भाग करेंगे। 0.05 को 100 से गुणा करने पर इसका मान 5 मिलेगा और बटा 100। 5/100 का मतलब हुआ 5%। अगले अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है 47% में कितना जोड़ें बराबर 100 हो जाए। तो आप क्या करेंगे 100% में से 47% को घटाएंगे तो वह 53 मिलेगा। तो खाली स्थान पर हम 53 भरेंगे। दूसरा है 26% प्लस 43% प्लस क्या बराबर 100%। तो इसके लिए भी हम वही करेंगे। 26 और 43 को जोड़ेंगे जो कि 69 आएगा। 69 को आप 100 में से घटाएंगे तो आपको 31 प्राप्त होगा। तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे 31%। प्रश्न 2 एक कक्षा के 24% बच्चे हिंदी विषय, 15% बच्चे अंग्रेजी विषय, 20% बच्चे गणित विषय, 30% सामाजिक विषय और शेष बच्चे विज्ञान पसंद करते हैं। तो कक्षा में विज्ञान पसंद करने वाले बच्चों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विषय पसंद करने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात करेंगे। इसके लिए इन सभी विषयों को पसंद करने वाले बच्चों के प्रतिशत को हम जोड़ेंगे तो इनका जोड़ 89 आ रहा है। अब हम विज्ञान विषय पसंद करने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिए 100% में से 89% को घटाएंगे जो कि 11% प्राप्त होगा। अगले अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है एक विद्यालय में कुल 30 विद्यार्थी पढ़ते हैं। इनमें से 70% विद्यार्थी पैदल स्कूल जाते हैं। तो पैदल स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। तो कुल विद्यार्थी हैं 30, पैदल स्कूल जाने वाले विद्यार्थी हैं 30 का 70%। तो का मतलब गुणा होता है तो यह हो जाएगा 30 गुणा 70/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो आपके पास बचेगा 3 गुणा 7। 3 गुणा 7 बराबर होता है 21। तो 21 विद्यार्थी पैदल जाने वाले हैं। प्रश्न 2 एक मशीन का मूल्य रुपया 15,000 है। दुकानदार इसे 20%
छूट में बेचता है। बताओ दुकानदार द्वारा इस पर कितने रुपये की छूट दी जा रही है। तो मशीन का मूल्य है 15,000 रुपये, छूट आपको मिल रही है 20%, तो आप निकालेंगे 15,000 का 20%। तो का मतलब गुणा, तो यह आ जाएगा 15,000 गुणा 20% का मतलब हुआ 20/100। शून्य से शून्य कैंसिल और दूसरे शून्य से दूसरा शून्य कैंसिल, बचा 150 गुणा 20। 150 गुणा 20 करेंगे तो यह 3000 आएगा। तो छूट की धनराशि आ जाएगी 3000 रुपया। प्रश्न 3 का पहला भाग है 12 का 75%। तो आप जानते हैं का मतलब गुणा होता है और 75% का मतलब हुआ 75/100। तो यह हो जाएगा 12 गुणा 75/100। 12 और 75 को गुणा करेंगे तो 900 मिलेगा। यह हो जाएगा 900/100। 100 का भाग 900 में देंगे तो 9 बार जाएगा। आंसर आया 9। दूसरा है 250 का 30%। तो 250 का मतलब गुणा, 30% का मतलब 30/100। शून्य से शून्य कैंसिल, शून्य से शून्य कैंसिल, बचा 25 गुणा 3। 25 और 3 को गुणा करेंगे तो 75 प्राप्त होगा। तीसरा है 50 का 60%। 50 का मतलब गुणा, 60% का मतलब 60/100। शून्य से शून्य कैंसिल, शून्य से शून्य कैंसिल, बचा 5 गुणा 6। 5 गुणा 6 का मान 30 प्राप्त होगा। दिस इज आंसर। उसके बाद है गतिविधि 3। आप अपनी गणित की कॉपी के कुल पृष्ठों को गिनकर नोट करेंगे। अब उन पृष्ठों की संख्या नोट करेंगे जिनमें आपने काम किया है। अब काम किए हुए पृष्ठ तथा कुल पृष्ठों को भिन्न रूप में लिखेंगे। फिर आप इस भिन्न को 100% से गुणा कर गणित की कॉपी में काम किए हुए पृष्ठों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं तथा इसे 100 में से घटाकर कॉपी में खाली पृष्ठों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि गतिविधि में दिया है उसी के अनुसार हम काम करते हैं। देखिए मेरी गणित की कॉपी में कुल पृष्ठ हैं 244। हो सकता है आपकी कॉपी में पृष्ठों की संख्या अलग हो, तो जितने भी पृष्ठ आपकी गणित की कॉपी में होंगे उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। अब मेरे द्वारा काम किए गए पृष्ठों की संख्या है 64। तो गतिविधि के अनुसार हमें काम किए गए पृष्ठों की संख्या और कुल पृष्ठों की संख्या को भिन्नात्मक रूप में लिखना है। तो काम किए गए पृष्ठ हमारे पास है 64, कुल पृष्ठ है 244। तो हम इसे लिखेंगे 64/244। इसे हम सरल करेंगे तो यह 1/4 प्राप्त होगा। अब गतिविधि के अनुसार प्रतिशत ज्ञात करने के लिए वह कहता है कि जो भिन्न रूप आपको प्राप्त होता है उसे आप 100% से गुणा कर दीजिए तो आपको काम किए गए पृष्ठों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात हो जाएगी। तो भिन्न रूप प्राप्त हुआ 1/4, तो काम किए गए पृष्ठों का प्रतिशत आ जाएगा 1/4 गुणा 100। 4 का भाग 100 में देंगे तो 25 बार जाएगा। 25 से 1 को गुणा करेंगे, 25 एकम 25। तो काम किए गए पृष्ठों की संख्या आ जाएगी 25%। उसके बाद खाली पृष्ठों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गतिविधि में आपको दिया गया है जो काम किए गए पृष्ठों की संख्या का प्रतिशत है उसे 100% में से घटा लीजिए। तो यह आ जाएगा खाली पृष्ठों की संख्या का प्रतिशत बराबर 100% ऋण 25% यानी 75%। दिस इज आंसर। अगले अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है एक गांव की जनसंख्या 250 है। इनमें से 2 भाग जनसंख्या बच्चे, 3 भाग जनसंख्या महिलाएं तथा 5 भाग जनसंख्या पुरुष हैं। कुल जनसंख्या में बच्चों, महिलाओं तथा पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम दिए गए भाग के अनुसार जनसंख्या का अनुपात मान लेंगे। बच्चों का भाग 2 दिया गया है, महिलाओं का भाग 3 और पुरुषों का भाग 5। तो इसके अनुसार हम मानेंगे बच्चे अनुपात महिला अनुपात पुरुष बराबर 2:3:5। अब हम अनुपाती योग करेंगे। अनुपाती योग में हम इन तीनों अनुपातों को जोड़ेंगे। 2 धन 3 धन 5 बराबर आएगा 10। अब हमें बच्चों का
प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बच्चों की प्रतिशत संख्या आएगी बच्चों का भाग बटा कुल भाग। बच्चों का भाग 2 है, कुल भाग यानी अनुपाती योग 10 है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए इसे हम 100% से गुणा करेंगे। 10 का शून्य कटेगा और 100 का शून्य कटेगा, बचेगा 2 गुणा 10। 2 गुणा 10 का मान 20 होगा, तो यह आ जाएगा 20%। इसी प्रकार महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए महिलाओं का भाग बटा कुल भाग। महिलाओं का भाग है 3, कुल भाग है 10। इसे हम 100% से गुणा करेंगे। 0 एंड 0 कैंसिल, बचा 3 गुणा 10%। यह आ जाएगा 30%। फिर हमें पुरुषों का प्रतिशत ज्ञात करना है। पुरुषों की प्रतिशत संख्या आ जाएगी पुरुषों का भाग बटा कुल भाग गुणा 100%। पुरुषों का भाग है 5, कुल भाग है 10। 10 का शून्य और 100 का शून्य कटेगा, बचेगा 5 गुणा 10% यानी 50%। अभ्यास का अगला प्रश्न है 20 टॉफियों को प्रिया और सुमन को इस प्रकार बांटा जाता है कि उन्हें कुल का क्रमशः 30% तथा 70% मिलता है। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक को कितनी कितनी टॉफियां मिली। तो कुल टॉफियां हैं 20, प्रिया को मिली 20 का 30%। तो का मतलब गुणा होता है, 30% का मतलब 30/100। तो 20 गुणा 30/100, शून्य से शून्य कैंसिल, शून्य से शून्य कैंसिल, बचा 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 बराबर 6। तो 6 टॉफियां प्रिया को मिली। इसी प्रकार सुमन को टॉफियां मिली बराबर कुल टॉफियों का 70% यानी 20 का 70%। 20 का मीन्स गुणा, 70% का मतलब 70/100। शून्य से शून्य कैंसिल, शून्य से शून्य कैंसिल, बचा 2 गुणा 7। 2 गुणा 7 का मान 14 होगा। तो 14 टॉफियां सुमन को मिली। अंतिम अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है, एक कमीज का मूल्य ₹200 से घटकर ₹150 हो गया। कमीज के मूल्य में कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कमीज के मूल्य में कमी हो जाएगी 200 ऋण 150। 200 में से 150 घटाएंगे तो 50 प्राप्त होगा। मूल्य में कमी आई 50। अब हम कमी और कुल मूल्य का अनुपात ज्ञात करेंगे। कमी है 50 और कुल मूल्य है 200, तो इसका अनुपात आ जाएगा 50:200 यानी 50/200। और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे। शून्य से शून्य कैंसिल, शून्य से शून्य कैंसिल, 2 का भाग 50 में 25 बार जाएगा, तो यह आ जाएगा 25 गुणा 1% यानी 25% आंसर। वर्कशीट का अंतिम प्रश्न है, परीक्षा में एक छात्र के प्राप्तांक 60 थे, पुनः जांच में प्राप्तांक बढ़कर 66 हो गए। बढ़े हुए प्राप्तांक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्राप्तांकों में वृद्धि, यानी कितने नंबर उसके बढ़े। 60 से 66 हो गए, तो 66 में से हम 60 को घटाएंगे, यह आएगा 6। तो उसके प्राप्तांकों में 6 अंक की वृद्धि हुई। अब हमें इसे प्रतिशत में बदलना है, तो इसके लिए हम कमी बटा प्रारंभिक अंक का अनुपात ज्ञात करेंगे, अर्थात 6:60। और प्रतिशत में बदलने के लिए उसे हम 100% से गुणा करेंगे। शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, बचा 10%। तो आंसर आ जाएगा 10%।